1891 में एक केमिकल सिंथेसाइज किया गया। ओके, सिंथेसाइज इन द सेंस बनाया गया। इस केमिकल का नाम था बिसफिनॉल ए, इन शॉर्ट बीपीए। 1930s के अराउंड, यानी ऑलमोस्ट 40 साल बाद इस केमिकल की यानी बीपीए की एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई। इट वॉज फाउंड टू बी एन आर्टिफिशियल ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो फीमेल्स में नेचुरली प्रोड्यूस होता है और वो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। बट फॉर सम रीज़न अगर फीमेल्स में वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता है तो उन्हें ये एक्सटर्नली दिया जाता है। सो इस तरह से बीपीए ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बना ली थी, उसका अच्छा खासा यूज़ किया जा रहा था। बट सून इट वॉज डिस्कवर्ड दैट बीपीए कॉज सम सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स ऑन द ब्रेन एंड प्रोस्टेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज ऑफ द वुमेन जिन्हें बीपीए के डोसेस दिए गए थे। जब इस तरह के शॉकिंग इंसिडेंट सामने आने लगे तो बीपीए का इस्तेमाल तुरंत रोक दिया गया और उसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पूरी तरह से बैन कर दिया गया। फिर 1940s एंड 1950s के अराउंड बीपीए को दोबारा यूज़ में लाया गया, बट दिस टाइम नॉट एज अ मेडिसिन बट एज अ केमिकल फॉर मेकिंग हार्ड प्लास्टिक्स, जिसे पॉलीकार्बोनेट कहा जाता है। एंड इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग इपॉक्सी रेसिन्स। सो ऑल थैंक्स टू द केमिकल इंडस्ट्री, बीपीए ने प्लास्टिक की दुनिया में एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। मानो प्लास्टिक इंडस्ट्री को जैसे इसी केमिकल की तलाश थी। हेलमेट से लेकर तो बेबीज़ के बॉटल्स तक हर चीज़ में बीपीए यूज़ किया जाने लगा। बट बीपीए को लेकर एक हेल्थ रिस्क, एक इन्वायरमेंटल रिस्क हमेशा से रहा है, जिसे प्लास्टिक इंडस्ट्री काफ़ी हद तक इग्नोर करती आई है। आई मीन हेलमेट, चेयर्स यहाँ तक ठीक था, लेकिन जब बात फूड कंटेनर्स की आई, जब बात बेबीज़ के बॉटल्स की आई, तो हेल्थ एक प्राइमरी कंसर्न बन गया। एंड दिस कंसर्न टर्न इनटू अ सीरियस रिस्क जब कुछ फूड सैंपल्स में बीपीए के ट्रेसेस पाए गए। ये वही फूड सैंपल थे जो बीपीए से बने प्लास्टिक कंटेनर्स में स्टोर किए हुए थे। सो इन दिस प्रोसेस, मतलब जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लास्टिक कंटेनर या प्लास्टिक प्रोडक्ट का केमिकल लीक होकर उसके किसी फूड में, यानी उसके अंदर जो स्टोर हुआ फूड उसमें एंटर करता है या अपने आसपास के सराउंडिंग में एंटर करता है, इस प्रोसेस को लीचिंग कहा जाता है। एंड गेस व्हाट, लीचिंग इज़ द मेजर एंड द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स टुडे। एंड इस तरह से वैसे तो बीपीए को टोटली बैन कर दिया गया था फ्रॉम बीइंग यूज, बट इंडियन मार्केट में आज भी कई सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है जिसे बनाने के लिए बीपीए को यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट खरीदे, मेक श्योर कि इट इज़ बीपीए फ्री। जैसे कि ये प्लास्टिक बॉटल मैंने खरीदी थी एंड इसके ऊपर एक स्टिकर लगा है विच विल सी राइट हियर। इस स्टिकर पे लिखा हुआ है कि इट्स अ बीपीए फ्री, नो बिस्फेनॉल ए एंड नॉन टॉक्सिक पेट प्लास्टिक। सो मुझे श्योरिटी हो गई कि दिस इज़ अ बीपीए फ्री प्लास्टिक, सो आई परचेस्ड इट। ओके, बट नॉट ऐसे कि आप जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट खरीदे आपको उस पर इस तरह का स्टिकर दिखाई दे, बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज गो फॉर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ गुड क्वालिटी ब्रांड। अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ही खरीदे। डोंट बाय एनी चीप प्लास्टिक, लो क्वालिटी प्लास्टिक जो रास्ते के किनारे पे या किसी लोकल शॉप्स में बेचे जाते हैं, स्पेशली जब आप वो प्लास्टिक किसी फूड पर्पज़ के लिए, फूड स्टोरेज के लिए यूज़ करने वाले हो। सो ऑलवेज बाय गुड क्वालिटी प्लास्टिक फ्रॉम अ गुड ब्रांड। सी देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ बाहर के फैक्टर्स होते हैं जो लीचिंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं। सो आप अगर उन फैक्टर्स का ध्यान रखें, सो यू कैन somehow prevent this process. So what are those factors? There are mainly two factors जो लीचिंग के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। वन इज़ अ हाई टेम्परेचर यानी कि गर्मी, और दूसरा है एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। सो इट इज़ माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस कि आप जब भी कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली फूड पर्पज़ के लिए, फूड स्टोरेज के लिए या पीने के पानी स्टोर करने के लिए, सो मेक श्योर पे चाहे वो घर के अंदर हो या चाहे घर के बाहर हो, मेक श्योर वो ज़्यादा गर्मी में यूज़ ना करें। इस प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को आप कम से कम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ज़्यादा गर्मी में अगर आप उसमें कुछ फूड या लिक्विड स्टोर कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट कंज्यूम इट। ओके, इट इवेंचुअली यू क्रिएटिंग हेल्थ रिस्क फॉर योर सेल्फ। एंड या वन मोर थिंग, if you're using microwave, so please avoid using plastic containers inside a microwave, which of course for the heating reason, microwave की heat अगेन आपके प्लास्टिक को लीच कर सकते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो प्लीज़ डू अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर्स इनसाइड अ माइक्रोवेव। ऑल्दो कुछ कंटेनर्स आपको मिल जाएंगे जिस पे लिखा हुआ होता है कि इट्स अ माइक्रोवेव सेफ, बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज प्लीज़ अवॉइड इट। इंस्टेड यू कैन यूज़
अदर मटेरियल सच एज सिरेमिक यूज़ कर सकते हो या फिर आप ग्लास यूज़ कर सकते हो. एंड फॉर हॉट लिक्विड्स एंड हॉट फूड्स go for metals or stainless steel container, but please avoid plastic container. Okay, this is the end of the video. And इस वीडियो के ज़रिए मैं कुछ ये नहीं चाहता था आपको ये बोलूँ कि why plastic is bad. No, I don't say plastic is bad, but I can say it can turn into bad thing if you fail to manage it properly. We need to learn to manage plastic waste properly. If we manage it, it's the most valuable resource in the world. इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे काम कर रही है ताकि प्लास्टिक वेस्ट को कुछ अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज किया जा सके. बट गवर्नमेंट को इस चीज़ में सपोर्ट करने के लिए यू विल हैव टू मैनेज द प्लास्टिक वेस्ट. ये प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम विलेजेस में, गाँव में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पे कोई वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी नहीं होती, कोई डिस्पोजल. तो मेनली वहाँ का जो प्लास्टिक निकलता है वो ऐसे ही ओपनली डंप कर दिया जाता है, कहीं खेत में फेंक दिया या फिर कहीं पानी में, रिवर्स में. तो इवेंचुअली इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल. वो उनका फेंका हुआ प्लास्टिक उनकी सॉइल की क्वालिटी को ओवर द टाइम अफेक्ट करना चालू करता है, सॉइल की क्वालिटी को ख़राब करना शुरू करता है. इवन रिवर्स में जब जाता है तो रिवर्स के वाटर क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है. सो विलेजेस में जब भी जो कोई प्लास्टिक निकलता है उसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट अर्बन सिटीज़ में तो वो किसी तरह मैनेज हो भी जाता है, लेकिन विलेजेस में विल हैव टू मेक श्योर कि वो प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए. डोंट लिटर इट, उसे यहाँ वहाँ फेंकना, प्लीज़ अवॉइड इट. So this is it. This is the end of the video. There is one more serious problem with plastic which I'm going to cover in the next video. So till then, stay hungry, keep learning. Thank you.